बीजेपी से उठने वाला है स्मृति ईरानी का दाना पानी, और क्या वाकई अब बीजेपी से जल्द ही विदा हो जाएंगी स्मृति ईरानी? जी हां, क्यों कह रहे हैं हम ऐसी बात और ऐसे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस ईरानी का काला चिट्ठा जो सबके सामने आ गया है, सब दुनिया को पता चल गया है कि जो हिंदू हिंदू की बात करते थे, ये लोग हिंदुत्ववादी की बात करते थे, दरअसल उन्हीं के बच्चे आज अपने बार और रेस्टोरेंट में बीफ और पोर्क पका रहे हैं, खा भी रहे हैं और चाव से खिला भी रहे हैं। मदिरा बेचा जा रहा है, जी हाँ, एक से एक महंगी ब्रांडेड शराबें बेची जा रही है। जो मोदी सरकार ये कह रही है कि भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए, वो मोदी सरकार के मंत्री अपने बच्चों को महंगी महंगी दारू को ठेके खोल के दे रहे हैं, जिसका लाइसेंस भी पूरी तरह से तैयार ही नहीं है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी का आज काला चिट्ठा सामने आ गया। जी हाँ, आए दिन बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली स्मृति ईरानी, बात बात पर गांधी परिवार को घेरने वाली स्मृति ईरानी, आज जब उनकी बेटी फंस गई है तो सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। कहती हैं कोर्ट में घसीटेंगे, कोर्ट में बात करेंगे। अरे कोर्ट में तो छोड़िए, आप मीडिया के सवाल का जवाब तो दे दीजिए। स्मृति ईरानी, आप ये तो बता दीजिए कि आप मुर्दे आदमी के नाम पर, एक मरे हुए आदमी के नाम पर लाइसेंस को चला रहे थे, उस रेस्टोरेंट बार को चलाया जा रहा था। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि गांधी परिवार पर, राहुल गांधी पर कीचड़ उछालने वाले, राहुल गांधी को जनेऊ उधारी, तमाम तरह की बातें कहने वाले स्मृति ईरानी के बच्चे आज क्या कह रहे हैं? क्या खुद को जो है हिंदुत्ववादी की छवि दिखाने वाली, आदर्श बहू बताने वाली स्मृति ईरानी क्या आज खुद वो काम नहीं कर रही हैं जो हमने देखा कि जो कहा जाता था कि भाई जो मान से उनका व्यापार हो रहा है। सीधे तौर पर आज देखा जा रहा है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक स्मृति ईरानी आज फंस चुकी हैं, क्योंकि जॉयस ईरानी का वो इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा हाँ ये रेस्टोरेंट उनका है, और स्मृति ईरानी ने जब देखा जॉयस फंस गई तो कह रही नहीं, उनका ये रेस्टोरेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्मृति ईरानी का काला चिट्ठा जब सामने आ गया है तो मोदी सरकार कुछ कहने से बच रही है। अरे भाई, ईडी की कार्रवाई तो वहाँ पर भी होनी चाहिए। ये पता करना चाहिए कि जॉयस ईरानी आखिरकार इतने समय से बार चला रही थी, इसके पीछे किसका हाथ है, उन्हें पैसा कौन दे रहा था। ईडी को ये पूछना चाहिए, ईडी को स्मृति ईरानी, जॉयस ईरानी को गिरफ्तार करना चाहिए, जैसे आपने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया, जैसे आपने अर्पिता को गिरफ्तार किया, जैसे आपने राहुल सोनिया गांधी को गिरफ्तार किया। वैसे जो है जो पूछताछ हो रही है, वैसे पूछताछ क्या स्मृति ईरानी से हुई, क्या जॉयस ईरानी से हुई? नहीं हुई, क्योंकि मोदी सरकार अपने मंत्रियों पर बहुत मेहरबान है। और ऐसे में देखा जा रहा है मोदी सरकार अपने मंत्रियों पर जिस तरह से मेहरबान है, इसका मतलब है कि सरकार के नेता अपना काम कर लें, सरकार के मंत्री जो हैं, ये सरकारी मंत्री कुछ भी काम करें तो ठीक है और विपक्ष करे तो गलत है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि मोदी सरकार आज किस तरह से पूरी तरह लोकतंत्र को खत्म करती चली जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं राज्यसभा से 19 सांसदों को निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात कर रहे थे। मोदी जी, यहाँ पर अब आपका वक्त आ गया है। अब आपको जनता जो है वो बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है, क्योंकि सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जनता सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार उनके सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। आने वाले समय में यही जनता आपसे फिर सवाल पूछेगी और शायद 2024 में आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जनता समझदार है, विपक्ष जान चुका है और जनता ये देख रही है कि किस तरह से मोदी जी आज खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।